7 महीने की कैद के बाद अश्विन अपने दोस्त मोहन की मदद से पागल खाने से भाग निकला। मोहन वहां से अश्विन को अपने घर ले गया, पर अश्विन की असल चुनौती अब शुरू होनी थी, क्योंकि अब उसे यह साबित करना था कि वो और उसका प्यार यानी रोहिणी पागल नहीं थे और उनके साथ हुआ हादसा कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। खुद को पुलिस के चुंगल से दूर रखने के लिए अश्विन ने कुछ दिन एक छोटे से होटल में ठहरने का फैसला किया तो वो मिस्टर राजधारी से विदा लेकर निकल पड़ा। पर दरअसल अश्विन पागल खाने से भाग जरूर निकला था, पर अपने अंदर के खौफ से नहीं। वो खौफ आज भी उसके भीतर बहुत गहरे बैठा था। उफ, ऐसे पड़े पड़े तो बस वक्त बर्बाद हो रहा है। यहां करूं भी तो क्या करूं? पता नहीं मोहन रोहिणी को कैसे छुड़ाएगा। अंकल कह रहे थे कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। ओह गॉड, पर अंकल के दिए सूटकेस में क्या रखा है? कुछ कपड़े हैं, टूथब्रश और टॉयलेट का सामान, और ये तो रिवॉल्वर है और 10 राउंड गोलियां भी। शायद अंकल बहुत आगे की सोच रहे थे, और देखा जाए तो ये सबसे जरूरी चीज भी है। शाम होने लगी है, फिर से वही अंधेरा और परछाइयां मुझे उकसाएंगी, डराएंगी। नहीं, मुझे ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए। असाइलम में भी ऐसे खाली बैठे रहने पर मेरे दिमाग में सैकड़ों डर उमड़ पड़ते थे। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मुझे एक कार चाहिए होगी। राजधारी अंकल से बात करनी होगी। एक फोन बूथ ढूंढना होगा, आसपास ही कहीं होना चाहिए। मैं बाहर जाके कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं? अगर मेरे भागने की खबर अब तक न्यूज या अखबारों में आ गई होगी तो, अगर किसी ने भी मेरी शक्ल देख ली होगी तो, ओह गॉड, ये जोखिम तो अब उठाना पड़ेगा। बस किस्मत साथ दे जाए कुछ वक्त के लिए। यस, वो रहा टेलीफोन बूथ, अभी खाली भी है। हेलो अंकल मुझे। अरे मनीष बेटा, इतने दिनों बाद मैं यहाँ पे कुछ फंसा पड़ा हूँ। पुलिस अभी घर तलाश रही है, फोन भी टैप हो रहा है। क्या बताऊं, बहुत परेशानी है मनीष बेटा। पुलिस पहुंच गई वहां पे। क्या? पुलिस? क्यों? कैसे? तुम इवनिंग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या? अश्विन असाइलम से भाग निकला है, तो बाकी बातें समझ लो। ओह, अब समझा। अच्छा, अब तुम बताओ, कहाँ हो, कैसे हो? मैं ठीक हूं अंकल। अभी अजमेर से जयपुर पहुंचा बस से। बस एक दिक्कत हो गई है। शायद किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया या फिर मैंने ही कहीं गिरा दिया शायद। तो अभी मेरे पास टैक्सी के भाड़े के लिए पैसे नहीं है। क्या आप अपनी कार भिजवा सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम एड्रेस बताओ। मैं अभी वो जो निर्वाणा टॉकीज है ना, उसके पास वाले बस स्टैंड के करीब हूं। आप यहां कार भेज दीजिए। ठीक है बेटा, मैं अली को भिजवा दूंगा। अपना ख्याल रखना। अपने पिताजी को मेरा नमस्ते कहना। थैंक्स अंकल। अंकल कार तो भेज रहे हैं, पर मुझे यहां इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस फोन टैप कर रही है तो मुमकिन है कि वो हमारी अब तक की बातचीत पे शक करके मेरे दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गई तो मुझे और कहीं पे जाके कार तक पहुंचना होगा। पर कहां? गाड़ी आएगी सूर्यानगर की ओर से प्रतापपुर की ओर, तो उसको बिलास चौक से तो गुजरना होगा। हाँ, मैं वहीं पर जाकर कार को रोक सकता हूं, और वैसे भी मैं उनके ब्लू एम्बेसडर को कहीं पर भी झट से पहचान सकता हूं। ओह, पहुंच गया। अब बस अली चाचा मेरे उम्मीद से ज्यादा तेज ना भगा रहे हो कार को।
मेरा ज्यादा देर तक ऐसे ही बाहर रहना सही नहीं है। अब बस जल्दी से कार आ जाए। आजा 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 यार। वो रही, ट्रैफिक सिग्नल पे अटकी हुई है। हाँ हाँ वही होगी। खुदा का शुक्र है अश्विन बाबू, आप सलामत हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। बस आप लोगों की दुआ है अली चाचा कि मैं अभी तक ठीक हूं। अब बोलिए किधर चलना है? नहीं चाचा, मैं अब आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अरे आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आपके काम आ सकूं उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक से भले दो, है ना। वैसे भी राजधारी साहब का हुक्म है कि आपकी मदद करना है। अब बोलिए क्या खिदमत कर सकता हूं? अच्छा तो फिर चलिए कठेरीगंज। कठेरीगंज, वही गांव जहां पे? हाँ वही गांव, और उस रेड रिवर इन, वहां चल रहे हैं। या खुदा हमारी हिफाजत करना। खुदा तो हमारी हिफाजत करेंगे, बस उम्मीद है कि हमारी गुहार उस नापाक जगह से भी उन तक पहुंच पाएगी। अश्विन के पीछे पुलिस पड़ी थी, पर वो उससे बचकर खुद ब खुद दूसरे खतरे की ओर बढ़ता जा रहा था। उस खतरे की ओर जिसने उससे उसकी पहले की जिंदगी छीनी थी। पर उसे मालूम था कि अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाने की कोशिश में वो अपनी जान दांव पर लगा रहा था। कठेरीगंज गांव, हीरालाल की सराय। यह जगह आज भी जैसे की तैसी है, जैसे इस पर वक्त का असर ही नहीं होता। क्या चाचा, कैसी लग रही है आपको ये जगह? वैसे तो कुछ खास नहीं, पर पुलिस से बचने के लिए ये जगह बिल्कुल सही है। रेगिस्तान से घिरा एक सुनसान गांव और उसमें एक पुरानी सराय। हम यहाँ छुपने थोड़ी ना आए हैं। हीरालाल जी, हीरालाल जी, हम शहर से आ गए हैं। हमें 2 कमरे चाहिए, मिलेंगे? आपको यहाँ कमरा क्यों चाहिए? क्यों, आपका सराय पूरा भर गया है क्या? अरे नहीं साहब, सराय भर जाने का दिन अभी 20 सालों से नहीं आया। मिल जाएगा आपको कमरा। कितने दिनों के लिए चाहिए? वो अभी हमने तय नहीं किया है, पर आप ये 3 दिन का एडवांस रख लीजिए। ठीक है। वैसे आपका कठेरीगंज किस सिलसिले में आना हुआ? वो क्या है कि आजकल यहाँ शहर से ज्यादा लोग नहीं आते ना। वो मैं यहाँ के पास वाली झील के पक्षियों के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। अभी सही मौसम है उनको देखने का, इसलिए हमारा यहाँ आना हुआ। अच्छा, वैसे जब मेरे दादाजी ने ये सराय अंग्रेजों के जमाने पे शुरू की थी, तब यहाँ साल के इस दौरान पहले बहुत सैलानियों की भीड़ हुआ करती थी। झील के उस ओर हम और दूसरी ओर एक अंग्रेज का बिलायती बंगला था। आप उस रेड रिवर इन के बारे में बात कर रहे हो? अरे हाँ, वही। आपको कैसे पता? मेरे एक दोस्त से पता चला था। तो फिर क्या हुआ हीरालाल जी, यहाँ पे लोग आना बंद क्यों हो गए? 20 साल पहले तक सब सही जा रहा था। फिर एक दिन एक हादसा हुआ। सैलानियों की एक टोली झील में डूब के मर गई थी। 5 नौजवान लड़के लड़कियां। और फिर तो हादसों का सिलसिला ही शुरू हो गया और झील से बस लाशें ही लाशें मिलती। और अभी तक किसी को पता नहीं चला कि उन हादसों के पीछे वजह क्या थी। पर लगता तो यही था कि ज्यादातर मरने वाले जवान थे, तो शायद नशा वशा करके झील चले जाते होंगे और जान गंवा बैठते होंगे। हाँ, वैसा हो सकता है। जवानी में लोग अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। मैं भी करता था लापरवाहियां। पर यहाँ आस पड़ोस के गांव वालों को लगता है कि झील में कोई साया है और वो हमेशा अपने शिकार की ताक में रहता है। दिलचस्प कहानी है। जो भी हो साहब, पर कुछ तो गड़बड़ है। अभी करीब 7-8 महीने पहले एक जवान जोड़ा यहाँ आया था। उनकी शायद गाड़ी खराब हो गई थी, तो यहाँ से अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए पास के मैकेनिक को फोन किए। जब तक मैकेनिक आता तब तक शायद वो जो मेम साहब थी, उन साहब को बोली आसपास घूम आने के लिए। फिर हम तो मना कर रहे थे, अंधेरा वैसे ही हो रहा था ना। पर जवान दिल कहाँ हम बुढ़ों की सुनते हैं। बस दोनों निकल गए टहलने के लिए इस झील के
किनारे वाले रास्ते से। उनके लौटने में देर होती गई। फिर अचानक से आधी रात के बाद हम जब पेशाब के लिए उठे तो दूर से मदद की पुकार सुनाई पड़ी, और जब बाहर जाके देखा तो वो लड़का उस लड़की को उठा के इस तरफ भागे भागे आ रहा था। लड़की कुछ बेसुध सी थी, कुछ डर के मारे बड़बड़ा रही थी, पर लड़का पूरे होश में था। पर उसके चेहरे पर जो खौफ था, हे भगवान, जरूर उसने कुछ ऐसा देखा होगा जो शायद भगवान का बनाया ना हो। फिर क्या हुआ? अब वो लड़का आके सराय के सामने बेहोश हो गया। मैंने फोन कर दिया पुलिस और अस्पताल को। वो लोग आके उन दोनों को ले गए, और बाद में सुनने को मिला कि दोनों इस सदमे से पागल हो गए। हे भगवान। अच्छा, आपको वो लड़का याद है? अब बुढ़ापे में याददाश्त तो उतनी भरोसेमंद नहीं है, पर हाँ, करीब आपकी कद काठी का था। जब आया था तो बहुत ही हसीन सा नौजवान था। अब भगवान बेचारे पर दया करे। ये शायद मुझे मेरी दाढ़ी में पहचान नहीं पा रहा है, या फिर पागल खाने के 7 महीनों ने मुझे इतना बदल दिया है कि पहचानना मुश्किल हो रहा है। जैसे पहले का अश्विन अब जिंदा ही नहीं रहा। अरे मैं भी कब से आप दोनों को जेनिफर की शादी में बस 1 महीना बचा था। आइए, मैं आप लोगों को जेनिफर यानी जेनी की फैमिली में उसकी मां के। ये रहा आपका कमरा। खाने के लिए अगर आप 2 घंटे पहले बोल देंगे तो हमारी रसोई भी है, और हमारा लड़का केदार अभी तो है नहीं, पर अगर कोई चीज चाहिए तो आप उससे बोल सकते हैं। ठीक है? शुक्रिया हीरालाल जी। एक्चुअली मुझे एक खत भेजना है जयपुर तुरंत। कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? अगर आप अभी लिख दोगे तो लड़का जाके डाल आएगा लेटर बॉक्स में, तो शायद कल तक तो पहुंच जाना चाहिए। ओह, बहुत अच्छा। तो मैं खत लिख के आपको दे देता हूँ, आप भिजवा देना। ठीक है साहब। वैसे मैं आपका नाम पूछना भूल ही गया। क्या आप जानते हैं? वो क्या है ना, रजिस्टर पे चढ़ाना होता है ना। हाँ, कोई बात नहीं। ये है जहांगीर अली और मैं हूँ रंजन मल्होत्रा। हम जयपुर से हैं। ठीक है साहब, इतना काफी है। अब आप लोग आराम करिए, मैं चलता हूँ। खत किसको लिख रहे हैं जनाब? उन लोगों को लिख रहा हूं जिन्हें मुझे साबित करना है कि मैं पागल नहीं हूं। डॉक्टर कुमार और डॉक्टर आहूजा, उन लोगों को भी वही दिखाना है जो मैंने देखा था।